राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम चातुर्य मास क्या है, चातुर्य मास कब से शुरू है, चातुर्य मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं, चातुर्य मास के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चातुर्य मास वो अवधि जब जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु शयन काल में रहते हैं तो सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही हो जाती है। चातुर्य मास में शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन जब तब पूजा पाठ के लिए इन 4 महीनों को श्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्य मास शुरू हो जाता है और चातुर्य मास की समाप्ति कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी पर होती है। इस दौरान भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। क्या है चातुर्य मास? हिंदू धर्म में सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह का विशेष महत्व माना गया है। इन 4 महीनों को मिलाकर चातुर्य मास होता है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन संचालन भगवान शिव को सौंपने के बाद शयन करने चले जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल की ये अवधि 4 महीने की होती है। इसी वजह से इन 4 महीनों को चातुर्य मास कहा जाता है। चातुर्य मास की शुरुआत कब से है? इस साल चातुर्य मास 17 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। चातुर्य मास का समापन 12 नवंबर 2024 पर होगा, जिस दिन देव उठनी एकादशी होगी। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ माह के आखिरी दिनों में चातुर्य मास की शुरुआत हो जाती है, जो कि सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक महीने के आखिरी दिनों तक रहता है। चातुर्य मास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? हिंदू धर्म में मान्यता है कि चातुर्य मास में 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं। इस दौरान सूर्य का तेज कम होता है। ऐसे में इस दौरान मांगलिक कार्य करने पर देवताओं की कृपा नहीं मिलती और न ही किए गए कार्यों का सुफल मिलता है। चातुर्य मास कब से कब तक होता है? शास्त्रों के अनुसार चातुर्य मास के समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं होते। उसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। चातुर्य मास के नियम। चातुर्य मास की शुरुआत में बारिश के मौसम में होती है। ऐसे में जल में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से इन 4 महीनों में खान पान को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। इस दौरान खान पान में लापरवाही करने से न सिर्फ दोष लगता है, बल्कि सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए चातुर्य मास में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चातुर्य मास में मांसाहार और मसालेदार खाने की मनाही होती है। चातुर्य मास में रोजाना थोड़ा सा शहद खाना चाहिए। चातुर्य मास के दौरान सात्विक खाना ही खाना चाहिए। चातुर्य मास के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। इस दौरान दान, पुण्य और धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इन 4 महीनों में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चातुर्य मास में पवित्र स्थानों की यात्रा करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चौमासे में इन चीज़ों का खाना वर्जित है। सावन मास में इस मास में हरी सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद मास, इस मास में दही नहीं खाना चाहिए। अश्विन मास, इस मास में दूध पीना एवं खीर पकाना नहीं चाहिए। कार्तिक माह, इस मास में दाल नहीं खानी चाहिए।
चातुर्य मास में क्या करें? चातुर्य मास में गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ होता है। इस दौरान सुंदरकांड, गीता, रामायण का पाठ भी करना बहुत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। चातुर्य मास में गोदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दौरान तुलसी के पौधे का रोजाना पूजन करें और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। चातुर्य मास में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। चातुर्य मास में विष्णु जी, माता लक्ष्मी के साथ शिव, गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। चातुर्य मास में ये काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस माह में नई प्रॉपर्टी खरीदना, गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। चातुर्य मास में शादी, विवाह, सगाई और मुंडन समेत सभी मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस माह में नए बिजनेस की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए। इस माह में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और अभिमान जैसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। चातुर्य मास में बाल, दाढ़ी कटवाना वर्जित माना गया है। इस मास में ऑयली फूड, दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, उड़द दाल का सेवन करने से भी बचना चाहिए। चातुर्य मास का महत्व। चातुर्य मास का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। भले ही इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक होती है, लेकिन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का बहुत महत्व होता है। चातुर्य मास में भागवत कथा सुनने का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान अपने घर में महिलाओं को भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। इससे आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।